हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मार्केट ट्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको शेयर मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और बेल का आइकन जरूर हिट करें। शेयर मार्केट में आज नए वित्त वर्ष की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है और खुलते ही निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 1% लुढ़क गए। तो गिरावट का दौर पूरे दिन चलता रहा। आखिर में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लगभग 1 से 1.5% की गिरावट के साथ बंद हो गए। निफ्टी में 353 अंकों की गिरावट रही और सेंसेक्स में 1390 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। दोस्तों, गिरावट का अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था, क्योंकि 2 अप्रैल जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ प्लान है वो जैसे ही एग्जीक्यूशन में आएगा, इसी की वजह से हमारे शेयर मार्केट को ये इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे शेयर मार्केट इसी वजह से गिर रहे हैं और जब तक डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पूरी तरह से सामने नहीं आएगा कि क्या टैरिफ लगाएंगे, तब तक हमारा शेयर मार्केट गिरता रहेगा, क्योंकि पूरे बाजार में उसका डर समाया हुआ है और बाजार सहमा हुआ है। इस वजह से बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है इससे बड़ी भी गिरावट दर्ज की जा सकती है, इससे भी बड़ी गिरावट हो सकती है। भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बर्ताव में थोड़ी नरमी आए और जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जो प्लान है वो कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए या ऐसा किया जाए जिससे हमारे बाज़ारों में बड़ा जो है इम्पैक्ट ना पड़े। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जो कि लगना तय है, तो हमारे जीडीपी पर 0.1% से लेकर 0.6% तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा भारत सरकार को $7 बिलियन से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ेगा और ये $7 बिलियन प्रति वर्ष है। हर वर्ष इनको $7 बिलियन ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इसके इम्पैक्ट में। तो इन सारी बातों से पूरा शेयर मार्केट घबराए हुआ है। और सभी इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं कि अगर इस तरह से टैरिफ लगता है, इस तरह की बातें होती हैं, तो मार्केट में किसी भी तरह से कोई काम करने लायक नहीं रहेगा और पूरा मार्केट मंदी की चपेट में आ जाएगा। इस वीक अगर निफ्टी 23,700 या 23,750 से ऊपर रहता है, तभी ये समझा जा सकता है कि बुल वाले एक्टिव होंगे। अदरवाइज जो है बियर वाले ही हम मार्केट में एक्टिव रहेंगे और मार्केट बियरिश हो जाएगा। तो ये भी बातें हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमको मार्केट बियरिश रहेगा या बुलिश रहेगा, उसको सोच समझ के हमको मार्केट में काम करना है या अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पिछला हफ्ता शेयर मार्केट में कैसा रहा और 5 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या हुआ शेयर मार्केट में, किन शेयरों में बड़ी तेज़ी रही और किन शेयरों में गिरावट रही। ये सारी बातें आज चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली चार्ट खोलते हैं। तो दोस्तों, पूरे हफ्ते निफ्टी में ज़रा सी तेज़ी दिखाई दी है और थोड़ी बहुत ख़रीदारी रही है। तो निफ्टी लास्ट में अगर पूरा वीकली चार्ट हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि निफ्टी केवल +21 पॉइंट की बढ़त पे था और 0.09% की बढ़त पे निफ्टी है इस वक्त। तो ये हफ्ते का पूरा जो है, इस तरह से अगर अब देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि निफ्टी जहाँ से चला था वहीं पे आगे रुक गया, फ्लैट ही रहा, कुछ खास निफ्टी में रहा नहीं पिछले हफ्ते। तो इस तरह से निफ्टी का ये चार्ट हमको बताता है। और दोस्तों, सेंसेक्स भी वही मामूली बढ़त के साथ ही रहा है। सेंसेक्स में भी इसी तरह की हलचल रही है, कोई खास इसमें बढ़ोतरी नहीं है, लगभग फ्लैट ही रहा है पूरा हफ्ता। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्लैट रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ शेयरों में अच्छी बढ़त दिखाई दी है, जिसमें HDFC है, बजाज फाइनेंस है, पावर ग्रिड, जोमेटो, SBIN बढ़त पे रहे हैं। चलिए साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीक में इम्पैक्ट करेंगी हमारे शेयर मार्केट में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शेयर मार्केट को जो है बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती और कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो आने वाली है नेक्स्ट वीक में, जिसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि Q1 के रिजल्ट या Q2 के रिजल्ट आते हैं तो शेयर मार्केट में इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट वीक में Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं और Q4 के रिजल्ट कैसे रहेंगे और किन कंपनियों के अच्छे रहेंगे, किन कंपनियों के बुरे रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी और उन शेयरों को भी इम्पैक्ट करेंगी जिनके क्वार्टर रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आएंगे। कैसे रिजल्ट होते हैं, जिन पर उनकी शेयर प्राइस निर्भर करेगी। उनकी शेयर प्राइस में जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो Q4 के रिजल्ट के हिसाब से होंगे। अगर उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, उनकी सेल्स अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है और परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है, तो जाहिर सी बात है उनके शेयर के प्राइसेस या उन अच्छे रहें, उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे
और ऊपर जाएंगे। अगर उनका प्रॉफिट घट जाता है या कोई और बात होती है या नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो उनके प्राइस जो है वो गिर जाएंगे। तो ये सब भी हमको ध्यान में रखना है। एज ए इन्वेस्टर हमको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है